हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग बात करेंगे कि नेपाल वाले क्षेत्र में या भारत के हिमालय वाले क्षेत्रों में लगातार भूकंप के झटके हमको क्यों महसूस हो रहे हैं। इसको समझने के लिए हमको फॉर्मेशन ऑफ हिमालय समझना पड़ेगा कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है। उसको समझने के लिए हमको महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत समझना होगा जो अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने दिया था। तो आइए एक एक करके चर्चा करेंगे जो आपके सिविल सर्विसेज में बहुत काम आने वाला है। जैसा कि हम सभी को पता है, आराम से सुनिएगा, जैसा कि हम सभी को पता है कि पहले सारे कॉन्टिनेंट यानी जितने भी महाद्वीप हैं वो सब एक हुआ करते थे, जिनको हम लोग कहते थे सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया। और जो महासागर है वो सारा एक तरफ हुआ करता था जिसको हम लोग कहते थे पैंथालॉस। इसके बाद फिर जब पैंजिया महाद्वीप टूटा, जब उसमें विखंडन हुआ तो फिर जो भाग ऊपर की ओर चला गया और एक भाग आपका नीचे की ओर आ गया। तो जो ऊपर की ओर भाग चला गया उसको हमने कह दिया लॉरेशिया यानी कि अंगारा लैंड, और जो नीचे की तरफ आ गया उसको हम लोग ने कह दिया गोंडवाना लैंड। फिर इसके बाद ये पैंजिया महाद्वीप जो दो भागों में टूटा है, इसके टूटने की प्रक्रिया चलती रही लगातार। और इस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना हम लोग देखें तो आंतरिक संरचना को तीन भागों में बांटा जाता है। सबसे ऊपर होता है क्रस्ट, है ना। क्रस्ट की डेंसिटी मेटल से कम होती है, इसलिए जो क्रस्ट है वो मेटल के ऊपर तैरता रहता है। जो क्रस्ट है वो मेटल के ऊपर तैरता रहता है और मेटल में बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाए जाते हैं, जिसकी वजह से मेटल का जो तापमान है वो लगातार बढ़ता रहता है। हम लोगों को पता है जैसा कि 32 मीटर नीचे जाने पर, पृथ्वी से 32 मीटर नीचे जाने पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि मेटल तक जाते जाते टेम्परेचर कितना बढ़ चुका होगा। तो आप देखिएगा जो क्रस्ट है यानी जो क्रस्ट की प्लेटें हैं वो सारी मेटल पर तैर रही हैं, और माना जाता है वो जो पैंजिया महाद्वीप है, ये जो पैंजिया महाद्वीप था वो 7 बड़ी प्लेटों और 20 छोटी छोटी प्लेटों में टूट गया है। अब इन प्लेटों को अगर आप समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, या रॉकी माउंटेन कैसे बना, या फिर आप कह सकते हैं एंडीज पर्वत कैसे बना। सभी पर्वतों की उत्पत्ति या उच्च भूमियों की उत्पत्ति आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। जितना मैंने आपको बताया है फटाफट से इसको चित्र के माध्यम से अगर हम लोग देखना शुरू करें तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। जैसे आप एक सेकेंड, हाँ, आप ये देख पाएंगे, जैसे कि आप ये चित्र देखिए तो आप ये देखेंगे ये था आपका सुपर कॉन्टिनेंट। ये जो सुपर कॉन्टिनेंट है आप देख पाएंगे ये एक यूरेशियन प्लेट हो गई, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गई, साउथ अमेरिकन प्लेट हो गई, अफ्रीकन प्लेट हो गई, अंटार्कटिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, है ना। तो आप देख पाएंगे जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आपका इंडिया है ना, उसके नीचे क्या है, अंटार्कटिका है। फिर इसके बाद ये टूटना शुरू हुआ, है ना। जब ये टूटना शुरू हुआ आज से लगभग 225 मिलियन ईयर साल पहले, तो आप देख पाएंगे कि 225 मिलियन ईयर एगो ये ऐसा हुआ करता था। तो ये वाला जो महासागर है इसको हम लोगों ने कह दिया था ये पैंथालॉस है, और इसके बाद ये वाला जो कॉन्टिनेंट है इसे हमने कह दिया ये पैंजिया है। इसके बाद 135 मिलियन साल पहले ये टूटना शुरू हुआ, और देखिए ये दो भागों में टूटा। ऊपर वाला पार्ट हमने कह दिया लॉरेशिया और नीचे वाले भाग को कह दिया गोंडवाना। ऊपर वाले क्या कह दिया, लॉरेशिया, और नीचे वाले कह दिया गोंडवाना। इसी लॉरेशिया को ही हम लोग अंगारा लैंड के नाम से भी जानते हैं। फिर इसके बाद आप देख पाएंगे इसके बीच में ये जो पानी भर गया है इसको हमने कह दिया ये क्या है, टेथिस सागर है। ये क्या है, टेथिस सागर है। अब टेथिस सागर है तो यहाँ पर बहुत सारे आपके जीव जंतु यानी समुद्री जीव जो होंगे वो भी आपके यहाँ पर विद्यमान होंगे। इसके बाद 65 मिलियन ईयर एगो आपका ये जो सुपर कॉन्टिनेंट है वो इस हिसाब से बढ़ना शुरू हुआ। देख पा रहे हैं नॉर्थ अमेरिकन जो प्लेट है वो ऊपर की तरफ चली गई, अंटार्कटिका नीचे की तरफ चली गई, अफ्रीकन सीधा हो गया, और ये देख पा रहे हैं ये इंडिया वाली जो प्लेट है ये अब धीमे धीमे ऊपर की ओर मूव कर रही है। अब जब ये ऊपर की ओर मूव कर रही है तो फिर इधर आ जाइए, ये हम लोग की वर्तमान स्थिति है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ये आपका ऑस्ट्रेलिया, और ये जो आपका देख पा रहे हैं मेडागास्कर है, और ये जो इंडिया वाली प्लेट है वो ऊपर जाकर यानी अंगारा लैंड में जाकर घुस गई है। अब आपको जैसा कि पता है कि अगर एक प्लेट हल्की है और एक प्लेट भारी है, जिसका घनत्व ज्यादा होगा जो भारी होगी वो दबकर चलेगी, और जो हल्की होगी वो थोड़ी सी उठकर चलेगी। और अगर ये दोनों पास पास आएंगे तो इसे हम लोग कहते हैं अभिसारी संचलन। इन जो दो प्लेटें हैं ये दो प्लेटें अगर पास पास में आती हैं तो इसे कहते हैं अभिसारी संचलन, और अगर ये दूर दूर जाती हैं तो इसे कहते हैं अपसारी संचलन।
ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। तो मैंने आपसे क्या कहा कि जो हमारी इंडियन प्लेट है, जो हमारी इंडियन प्लेट थी वो डेंसिटी उसकी ज्यादा थी, तो वो क्या थोड़ी सी दबकर चल रही है, और जो यूरेशियन प्लेट है उसकी डेंसिटी थोड़ी सी कम है, वो थोड़ी सी उठ के चल रही है। अब इसके बाद ये जो प्लेट है ये इसके पास जाएगी और टकराएगी। अब सिंपल सी बात है, अगर हम लोग ताली भी बजाते हैं तो खूब तेज आवाज आती है, और यहां तो बहुत बड़ी बड़ी प्लेटों की बात हो रही है ना। तो जब ये प्लेट आपस में टकराएगी तो सिंपल सी बात है, प्राइमरी, सेकेंडरी और लॉन्ग वेव इसके ऊपर ऊर्जा विमुक्त होते हुए आएगी, जिसे हम लोग कहेंगे भूकंपीय तरंगे। जी क्या कहेंगे? भूकंपीय तरंगे कहेंगे। अब आपको पता है कि मेटल में 700-800 किलोमीटर के नीचे आपका दुर्बल मंडल पाया जाता है, एस्थेनोस्फीयर पाया जाता है, जहां का जो टेम्परेचर ताप है वो अत्यधिक होता है। अब आप देखेंगे ये जो दो प्लेटें ऐसे करके आ रही हैं, तो जो भारी प्लेट है जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो इसके नीचे घुस जाएगी। वो क्या होगी? इसके नीचे घुस जाएगी, और जो हल्की वाली है वो उसके ऊपर चढ़ जाएगी, है ना। बात समझ में आ रही है? अब हमको पता है, जैसा कि हमको पता है, आराम से देखिएगा, सब समझ में आएगा अच्छे से, है ना। जैसे देखिएगा ये प्लेट यहां से ऐसे आ रही है और ये प्लेट ऊपर चढ़ रही है, तो आप देख पाएंगे यहां पे टेथिस सागर है ना। ये जो टेथिस सागर है, ये जो पानी है, ये क्या रहेगा? यहीं पर रहेगा। इसके जो अवशेष सेडिमेंट्री रहेंगे, यानी जो अवशेष रहेंगे, ये अवशेष बीच में फंस जाएंगे। जब ये बीच में फंस जाएंगे तो धीमे धीमे अपने आप को ऊंचा करेंगे। अरे भाई, जब ये इसके अंदर जा रही है, ये इसके अंदर जा रही है, ये ऊपर उठ रही है, तो जो सेडिमेंट है ये भी तो ऊपर ऐसे करके उठेंगे, ठीक है ना। बस यही जो सेडिमेंट ऐसे करके ऊपर उठ रहे हैं, इसी को हम लोग कह रहे हैं हिमालय पर्वत। क्या कह रहे हैं? हिमालय पर्वत। और लगातार ये जो प्लेट है, ये लगातार इसके नीचे जाती जा रही है, और ये जो यूरेशियन प्लेट है ये इसके ऊपर ऐसे चढ़ती चली जा रही है। ये क्रिया अब भी चल रही है, जिसकी वजह से हिमालय पर्वत की ऊंचाई बढ़ती जा रही है, और इस वाले पूरे क्षेत्र में आपका भूकंप की उत्पत्ति होती जा रही है। बात समझ में आ रही है? अब हमको पता है कि जो प्लेट सबडक्ट करेगी, जो प्लेट अंदर की ओर जाएगी, वो एस्थेनोस्फीयर में पहुंच जाएगी, और एस्थेनोस्फीयर में जाकर वो गल जाएगी तो लावे का निर्माण होगा। फिर वो लावा कहीं से ना कहीं से तो निकलेगा। यानी कि जहां पर दो प्लेटें मौजूद होती है, जहां पर दो प्लेटें आपस में लड़ती हैं आके, वहां पर ज्वालामुखी क्रियाएं होती है, वहां पर भूकंप की क्रियाएं भी होती हैं। ये बात समझ में आई आपको? जल्दी से अब मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो दिखाया जाए भाई। इस वीडियो के माध्यम से जितनी बातें मैंने बताई उसको क्लियर कर लीजिएगा। ये देखिए सारे कॉन्टिनेंट आपके अलग होते दिखाई पड़ रहे हैं आपको। ये देखिए इंडिया वाला पार्ट आपको दिख रहा है। ये इंडिया वाला पार्ट देखिए, ये फारस की खाड़ी दिखी है आपको। ये गोंडवाना भाग जो था, ये गोंडवाना लैंड का भाग था, ये जो सीधे गया और ये जाकर लॉरेशिया यानी कि अंगारा लैंड में जाकर घुस गया। जैसे ही घुसा तो सिंपल सी बात है, जो टेथिस सागर था, है ना, उसके अवशेष ऊपर उठेंगे। ये देखिए, ये आपका विस्तार हुआ हिमालय पर्वत का। देख पाए आप लोग? ये है हिमालय पर्वत। तो इस प्रकार से आपका हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। आज भी जब आप हिमालय की खुदाई उदाई करते हैं तो आपको वहां पर सेडिमेंट्री रॉक्स मिल जाती है, यानी वहां पर आपको जीवों के अवशेष ज्यादा मात्रा में मिल जाते हैं। जैसे आपने सॉइल पढ़ा होगा, पर्वतीय मिट्टी जिसको वनी मिट्टी या जंगली मिट्टी कहते हैं, उसमें आपको ह्यूमस कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा मात्रा मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर पहले टेथिस सागर हुआ करता था। ठीक है, तो बाकी बातें जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और बहुत सारी चीजें जहां जहां पर आपको दिक्कत हो आप देख सकते हैं। परमियन युग में हम लोग ऐसे थे, ट्रैसियक युग में ऐसे हो गए, जुरासिक युग में ये हो गया, क्रिटेशियस युग में ये हो गया, और प्रेजेंट डे हम लोग ऐसे हैं। ठीक है, चलिए। तो अगर मैं आपको और प्लेटें दिखाऊं, यदि मैं आपको प्लेटें दिखाऊं तो आप प्लेटें देख पाएंगे। ये देखिए, यदि मैं आपको प्लेटें दिखाऊं तो ये देखिए, आप इस प्लेट को देखिए। ये हम लोग के पास 7 बड़ी प्लेटें और 20 छोटी प्लेटें हैं। बड़ी प्लेटों में आपकी पैसिफिक प्लेट आ जाएगी। सबसे बड़ी जो प्लेट है वो पैसिफिक प्लेट है। ठीक है, जो सबसे बड़ी प्लेट है वो कौन सी प्लेट है? ये वाली पैसिफिक प्लेट है। ये आपकी पैसिफिक प्लेट है, ये वाली। और आप देख पाएंगे ऑस्ट्रेलिया वाली प्लेट को इंडिया के साथ मैच करके चलते हैं हम लोग। ऑस्ट्रेलिया वाली प्लेट को इंडिया प्लेट के साथ मैच करके चलते हैं तो एक हो जाएगी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। कौन कौन सी बड़ी बड़ी प्लेट हो जाएंगी? सबसे बड़ी प्लेट आपकी हो जाएगी पैसिफिक प्लेट, है ना, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अंटार्कटिकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट,
बात समझ आ रही है? तो ये आपकी 7 यूरेशियन प्लेट, ये सब आपकी बड़ी बड़ी प्लेटें हो जाएंगी। सबसे बड़ी, सबसे छोटी जो प्लेट होगी आपकी 20 प्लेटों में, वो हो जाएगी जुआन डी फूका। नॉर्थ अमेरिका में है जुआन डी फूका स्ट्रेट भी कहते हैं, जुआन डी फूका जल संधि, ठीक है। और फिर आपकी देखिए ये नजाका प्लेट है, जो साउथ अमेरिका, और नजाका प्लेट आप देख पा रहे हैं। अब देखिएगा, सुनिएगा, ये 2 प्लेटें यहां पर मिल रही हैं, ये जो 2 प्लेटें यहां पर मिल रही हैं, तो सिंपल सी बात है, एक प्लेट सबडक्ट करेगी और एक प्लेट क्या होगी, ऊपर उठेगी। तो इस हिसाब से यहां पर भी तो पर्वत बनना चाहिए, इस हिसाब से यहां पर भी तो पर्वत बनना चाहिए। तो हाँ कि ना, कहेंगे हाँ बनना चाहिए। तो है तो एंडीज पर्वत, इस हिसाब से यहां पे पर्वत बनना चाहिए ना। तो यहां पे कौन सा पर्वत है, एंडीज पर्वत। अब देखिए जैसे यहां पर देखिए ये पैसिफिक प्लेट है और ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, तो इस हिसाब से यहां पर ही पर्वत बनना चाहिए। अरे है कि नहीं? तो यहां पर है तो रॉकी माउंटेन, यहां पे क्या है, रॉकी पर्वतमाला बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? उस देखो यहां पर बनना चाहिए, यहां पर है कि नहीं है? आप कहेंगे हाँ सर कौन सा है, हिमालय पर्वत है। इस हिसाब से आप देखेंगे तो यहां पर बनना चाहिए ऑस्ट्रेलिया किनारे किनारे वाले पार्ट पे, क्योंकि ये पैसिफिक प्लेट इस पे धक्का देगी, तो यहां बनना चाहिए। क्या है नहीं यहां पर? यहां पर भी तो है द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या है? द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। बात समझ में आई? तो कैसे पर्वतों की उत्पत्ति हो रही है, और जहां जहां 2 प्लेटें लड़ेंगी आपस में, वहां पर भूकंप आता रहेगा। इसलिए जो हिमालय पर्वत है वो एक नवीन वलित पर्वत है ना। कैसा है? नया पर्वत है, बन रहा है लगातार, ऊंचाई इसकी लगातार बढ़ती जा रही है। और ये फोल्डेड माउंटेन है, आप देख पाएंगे ये ऐसा है ना। ये कैसा है? ये फोल्डेड माउंटेन है। बाकी फोल्ड एंड फॉल्ट मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।